हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा के शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो है कुशल मंगल है, स्वस्थ हैं, अपनी तैयारी जो है एकदम मस्त तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दें हमारे साहब आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 की जो आपकी तैयारी साथी हो रेगुलर बेसिस पे करवाई। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास का समय देखिए जीके जीएस की सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो है दोपहर को 1 बजे, कला की जो है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो है शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को होते। तो आप सभी को इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना है, तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे आपको क्लास का अपडेट, बाकी जो अपडेट है क्लास को और क्लास का अपडेट के साथ साथ आपको जो एग्जाम का अपडेट भी टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलेगा। तो आप लोग जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से देख के उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। और क्लास स्टार्ट करने से पहले देखिए, जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दे, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर सबसे छोटा महासागर है? तो सबसे छोटा महासागर यहाँ पे आर्कटिक महासागर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। आर्कटिक महासागर जो है आपका सबसे छोटा महासागर हो जाएगा। चलिए, इससे बड़ा प्रशांत महासागर, महासागर से बड़ा आपका हिंद महासागर, और सबसे बड़ा महासागर आपका अटलांटिक महासागर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 52 नंबर। उपनयन समारोह का तात्पर्य बताइए। उपनयन समारोह का क्या तात्पर्य है? तो उपनयन समारोह को एगो पवित्र संस्कार के नाम से भी जो है जाना जाता है। इस अवसर पर जो है बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है, ठीक है। पवित्र जनेऊ धारण कराने को जो है उप उपनयन समारोह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर सभी को। इस संस्कार के बाद बच्चे को द्विज कहा जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 53 नंबर। सत्यमेव जयते वाह महाकाव्य कहाँ से उद्धृत है बताइए। सत्यमेव जयते महाकाव्य जो है, महावाक्य है, कहाँ से उद्धृत है? तो आपका राइट आंसर हो सकते हो मुंडको उपनिषद से। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है आपका राइट आंसर। मौर्य, अच्छा, सत्यमेव जयते महावाक्य जो मुंडको उपनिषद से लिया गया है, यह भारत का आदर्श वाक्य है तथा सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित मौर्य सम्राट अशोक के सिंह स्तंभ के जो है शिखर पर अंकित भी है। अगला है आपका है 54वां प्रश्न। तो ध्यान से देखिएगा, पूछा गया निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? तो देखिए, मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान आपका स्तंभ है, स्तंभ। ऑप्शन नंबर ये विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक। क्लियर है। मौर्यकालीन अशोक स्तंभ प्राचीन प्रस्तर स्थापत्य कला का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है, ठीक है। अशोक के स्तंभ जो है एकात्म अर्थात एक ही पत्थर को तराश कर बनाए गए हैं, ठीक है। सारनाथ का अशोक स्तंभ जो है मौर्यकालीन स्तंभ कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 55 नंबर। नेपाल के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, नेपाल के राष्ट्रगान के रचयिता की बात करेंगे तो आपका प्रदीप कुमार राय हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर पी के राय, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। संयो थुंगा फुल्का, ठीक है। संयो थुंगा फुल्का नेपाल का राष्ट्रगान है, जिसकी रचना प्रदीप कुमार राय ने की है, ठीक है। क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 56 नंबर प्रश्न। राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन के सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकारती है। यह किसका सिद्धांत है? तो यह जो सिद्धांत है आपका डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया आपका दिया गया था आपका डॉक्टर भीमा अम्बेडकर का है। उन्होंने संविधान सभा के समापन भाषण में राजनीतिक प्रजातंत्र को राजनीतिक प्रजातंत्र का अर्थ समझाते हुए कहा था, राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन के सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकारती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 55 नंबर। आंग्ल समाज में हत्या कब तक अपराध नहीं मानी जाती थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, आंग्ल समाज में हत्या कब तक अपराध नहीं मानी जाती थी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताने की आप लोग कोशिश करेंगे, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 10वीं शताब्दी तक, ठीक है।
चलिए, आंग्ल समाज में हत्या जो है 10वीं शताब्दी तक अपराध नहीं माने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 55 नंबर 58 नंबर। आदमी का लालच अपराध का प्रभावी कारण है, यह किसका कथन है? आदमी का लालच जो अपराध का प्रभावी कारण है, यह किसका कथन है? तो आपका राइट आंसर प्लेटो का, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। प्लेटो यूनान का प्रसिद्ध क्या है, दार्शनिक था। वह जो है सुकरात का शिष्य तथा अरस्तु का गुरु था, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, आपका है 59 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्याधीन नहीं है, बताइए। कौन सा क्षेत्र जो है साम्राज्य अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था, मतलब उसके साम्राज्य में शामिल नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कामरूप, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका, कर्नाटक के मा, मास्की अभिलेख तथा मध्य प्रदेश के गुर्जरा अभिलेख से ज्ञात होता है कि अशोक का साम्राज्य जो है कर्नाटक तक था। रजत रंगड़ी के अनुसार जो है अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर तथा नेपाल में देवपत्तन नामक नगर बनाए बसाए थे, अतः कश्मीर में भी जो है अशोक का साम्राज्य शामिल था। कामरूप असम का पुराना नाम है, ठीक है, तथा यह अशोक के साम्राज्य के अधीन नहीं था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 60वां। मूल प्रवृत्ति पलायन से संबंधित संवेद क्या, बताइए। मूल प्रवृत्ति पलायन से संबंधित संवेद क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों भय, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका, मूल प्रवृत्ति पलायन से संबंधित संवेग आपका भय होता है। क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए, अगला क्वेश्चन देखा जाएगा, आपका है 61। वह वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत में नहीं हुआ है, बताइए। वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत में नहीं हुआ है? तो सतलज नदी का, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। सतलज नदी का उद्गम जो है तिब्बत के मानसरोवर के निकट राकस ताल से होता है, ठीक है। सिफिला दर्रे के निकट यह हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। प्रसिद्ध भाखड़ा नागल बांध जो है सतलज नदी पर ही स्थित है। क्लियर है? चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 62 उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सत्य सुचिता कृपलानी, ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। सुचिता कृपलानी जो है उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका है साथियों 63 निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है नींबू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों भारत, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका करेक्ट आंसर। भारत जो है नींबू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 64 नंबर, ठीक है। चुनाव आचार संहिता के अनुसार चुनाव के समय किसका निषेध होता है, बताइए। तो देखिए, चुनाव को ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने के लिए जो नियम बनाए जाते हैं उन्हें चुनाव आचार संहिता कहते हैं, ठीक है। चुनाव आचार संहिता के तहत घृणाजनक भाषा, पुतला जलाना, प्रचार के लिए सरकारी मशीनरी का उपयोग तथा निर्वाचन अधिकारियों का स्थानांतरण आदि का जो है निषेध रहता है, ठीक है। तो उपयुक्त सभी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर सभी को इसके बारे में? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 65 जिस दिन भगत सिंह को फांसी दी गई थी वह शहीद दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? वो अभी जल्द ही आने वाला है, आपका 23 मार्च को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया आपका राइट आंसर। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो है 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। इस तिथि को जो है शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है साथियों 66 नंबर। वृहत सांची स्तूप किस किले से संबंधित है, बताइए। वृहत सांची स्तूप किस काल से संबंधित है, किले से नहीं, किस काल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों मौर्य काल से, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी दिएगा आपका राइट आंसर। बृहत सांची स्तूप जो है मौर्य काल से संबंधित है। चलिए, अगला क्वेश्चन 67 नंबर 67 नंबर, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवड़ी आर्द्रभूमि बताइए। भारत के किस राज्य में जो है सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवड़ीय आर्द्रभूमि है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों राजस्थान के पास, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। राजस्थान में आपका चिल्का झील भी है, ठीक है। इसके वजह से वहां पे आपका सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवड़ी आर्द्रभूमि है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा। आपका चिल्का क्या है? खारे पानी की झील है, इसके वजह से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 68 में। भारत के किस राज्य में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों उत्तर प्रदेश राज्य में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में?
उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य है। पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा एवं राजस्थान अन्य प्रमुख देश के जो है प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य हैं भारत के। ठीक है, अगला क्वेश्चन 69 नंबर, इनमें से कौन जो है भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं रहा है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो सकते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, आपके कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं थे ये आपके। और ये जो है वर्ष 1967 से 1969 तक भारत के जो है तीसरे निर्वाचित राष्ट्रपति थे। ठीक है, जिनका कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 70 नंबर, भारत के किस तटवर्ती शहर में सबसे लंबा समुद्री पुल अवस्थित है? तो आपका राइट आंसर हो सकती हो मुंबई में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका मुंबई शहर में सबसे लंबा समुद्री पुल स्थित है। यह माहिम बे पर स्थित बांद्रा वल्ली या राजीव गांधी सी लिंक है। ठीक है, यह पुल अरब सागर के एक हिस्से को बांद्रा से जोड़ता है। ठीक है, और इसकी कुल लंबाई आपकी 5600 मीटर है। चलिए 71 71 नंबर, हरित क्रांति का लाभकारी वरदान किन विशेष फसलों को दिया के लिए है? बताइए, हरित क्रांति का लाभकारी वरदान जो है किन विशेष फसलों के लिए है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है गेहूं और चावल के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर, गेहूं और चावल की फसल के लिए हरित क्रांति वरदान सिद्ध हुई थी। ठीक है, भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में एस. एम. स्वामीनाथन को जाना जाता है। हरित क्रांति के अलावा हमारे देश में अन्य कई क्रांतियों ने भी जो है जन्म लिया था, जैसे गोल क्रांति आलू के लिए, पीली क्रांति सरसों तिलहन उत्पादन के लिए, सफेद क्रांति आपका दूध उत्पादन के लिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 72 72 नंबर, क्या देगा? अधिया और बटाई शब्दों का प्रयोग शब्द का प्रयोग किस अभिप्राय से किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाती हो मतलब फसल की साझेदारी और कृषि कार्य बैठक के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी और डी आपका राइट आंसर। ग्रामीण इलाकों में कृषि कार्यों की अधिया व बटाई प्रणाली का प्रचलन है। यह शब्दावली साझे में की जाने वाली कृषि से संबंधित है, साथ ही कृषि कार्य बैठक हेतु इसका जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 72 73 नंबर, ध्यान से देखिएगा। भारत में सर्वाधिक और सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी समूह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जा सकती हो जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया आपका राइट आंसर। उर्वरता की दृष्टि से अच्छी मानी जाने वाली जलोढ़ मिट्टी भारत की सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, तथा यह मिट्टी जो है समूह में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। भारत में यह लगभग जो है 22% क्षेत्र में जो है पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। 74 नंबर, भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या है कैसी? बताइए, भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या कैसा है? तो गैर आबादी वाले गांव से अधिक है। ठीक है, गैर आबादी वाले गांव से अधिक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या लगभग जो है 2,50,000 है, जो कि गैर आबादी वाले गांवों से अधिक है। क्लियर है सभी को? चलिए अगला है आखिरी क्वेश्चन 75 नंबर, ध्यान से देख के बताइएगा। उत्तर प्रदेश के किस भूभाग में वार्षिक वर्षा सर्वाधिक होती है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा हो तराई इलाके में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र के तराई इलाकों में। ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र के तराई इलाकों में सर्वाधिक वर्षा होती है। यहाँ की जलवायु आपकी आर्द्र उष्णकटिबंधीय है। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहाँ पे कंप्लीट हो गई। आई होप कि आपको क्लास जो है अच्छी लगी क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। अपना जो फीडबैक है नीचे कमेंट के क्लास का जो है दे के जाइएगा। ठीक है, और जिसे भी अपना प्रीवियस का जो क्वेश्चन चाहिए तो उसके लिए आप लोग चिंता मत करिए। एग्जाम के एक चार 3 4 दिन पहले जो है मैं आपका प्रीवियस ईयर का पूरा सेट करवा देता हूँ। तो उसके लिए आप लोग चिंता मत कीजिए। ठीक है, आपको जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, आपकी क्लास मिल जाएगी। ठीक, तो चलिए हम आपसे मिलेगा आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।